दिल्ली के पालम विधानसभा में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। अवसर था एक स्कूल के शिलान्यास का। यहां पर गवर्नमेंट का एक स्कूल बन रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जो वादे किए, उन्होंने बताया कि यहां पर पहले कूड़ा डाला जाता था, अब इस जगह पर एक नवनिर्मित स्कूल का निर्माण किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ की जनता भी मौजूद है। मैं आपको पहले वो स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा जहाँ पर ये स्कूल जो बनेगा, इसका एक मॉडल भी रखा गया है। आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर पब्लिक देख रही है, आप देख सकते हैं ये जो मॉडल है, इस मॉडल में स्कूल का निर्माण किया जाएगा। और ये स्कूल बताया जा रहा है कि जो दिल्ली में पब्लिक स्कूल है उससे भी ज़्यादा बेहतरीन और अत्याधुनिक तकनीक से बनाया जाएगा। इस स्कूल के अंदर जो है लिफ्ट लगाई जाएगी। बच्चों की वो सारी व्यवस्थाओं की को ध्यान में रखकर इस स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। मैं बात करूंगा यहाँ पर जो इसके जो स्कूल के आर्किटेक्ट हैं, मैं उनसे बात करूँ। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। क्या आपका परिचय? मैं अरीब मेरा नाम है, शेख मोहम्मद अरीब मेरा नाम है। मैंने इस बिल्डिंग का, हमारी टीम ने इस बिल्डिंग को बनाया है। और ये बिल्डिंग 4000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनी है, लगभग 1 एकड़ के। और इसका फ्लोर एरिया, टोटल फ्लोर एरिया आसपास है 70,000 स्क्वायर फीट, या आप कह सकते हैं 7,000 स्क्वायर मीटर के आसपास एरिया बनता है इसका टोटल। सर कितनी लागत से बनकर तैयार हुई और कितने समय के अंदर तैयार हो जाएगी? लगभग 40 से 45 करोड़ का आसपास इसका बजट है। सर मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी इस पे जोर देते हुए कहा कि अत्याधुनिक, तो उसमें क्या नई चीज़ें रखी गई है इस स्कूल के अंदर? स्मार्ट क्लासरूम्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जितनी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आजकल एजुकेशन में यूज़ होती हैं, उसका यूज़ किया गया है। तो अभी ये भी कहा जा रहा है, यहाँ पब्लिक भी कह रही है कि जो पब्लिक स्कूल है उससे ज़्यादा ही बेहतर होगा। क्या ऐसा कुछ है इसमें? जी बिल्कुल, लिफ्ट वगैरह भी रहेंगे। लिफ्ट है और सारी सुविधाएं हैं जो नॉर्मल एक स्कूल में होती है, सारी सुविधाएं हैं, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है यहाँ पर। तो आर्किटेक्ट साहब बता रहे थे कि किस तरह से ये निर्माण कितनी लागत में बन के तैयार होगा। हमारे साथ यहाँ के लोग भी हैं। मैम जानना चाहेंगे, आज इसका जो उद्घाटन हुआ मुख्यमंत्री जी के हाथों, क्या कहना चाहेंगी? आसपास कितनी दूरी पे और सरकारी स्कूल है? यहाँ से जो दूसरे स्कूल थे, बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता था। उस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे केजरीवाल जी ने स्कूल खोला है, क्योंकि वे शिक्षा पर काम कर रहे हैं। उनका जो काम करने का तरीका है वो शिक्षा पर सबसे पहले है। और यहाँ पर कूड़ा डलता था और कूड़े की जगह पे एक स्कूल दे रहे हैं, तो ये देश के लिए एक बेहतरीन मॉडल है और इससे पूरा देश सीख ले रहा है। और इन चीज़ों से, यही चीज़ें हैं जो केजरीवाल जी को बाकी पार्टियों से अलग करती हैं। जो पालम विधानसभा है उसके बगल में द्वारका है, वहाँ पे कई बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल है जिसकी फ़ीस भी लाखों में होती है। उसको देखते हुए उसी के बगल में ये सरकारी स्कूल बन रहा है, तो क्या कहेंगी किस तरह से इसका विकास होगा? क्योंकि बच्चे, वहाँ के बच्चे क्या यहाँ आएंगे क्या द्वारका के? इसे ही तो विकास कहते हैं कि भाई लोगों की जेब को, मतलब महंगाई की मार से बचा देना। जो शिक्षा लाखों लाखों रुपए दे के मिलती थी, वो आज हमें सरकारी स्कूल में हमारे बच्चों को मिल जाएगी। गरीब के बच्चे को मिल जाएगी, काम वाली के बच्चे को मिल जाएगी। और हिंदू मुसलमान ख़त्म हो जाएगा सब, क्योंकि सरकारी स्कूल में सब पढ़ते हैं। तो ये जो दूसरी पार्टी हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान करती हैं, ये सब वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं राम आ गए हैं, राम आ गए हैं। अरे राम को लाने वाले तुम कौन हो गए हो? राम थे, राम है और राम। आज तो स्कूल का वो हुआ, कोई मंदिर का तो उद्घाटन हुआ नहीं, तो राम की तो बात ही अलग। राम वसीज स्कूल, राम वसीज मोहल्ला क्लिनिक, राम वसीज बस यात्रा, राम वसीज बुजुर्ग यात्रा। आप राम को नहीं मानते? हम राम भक्त हैं और हम हिंदू हैं और हम हिंदू ही रहेंगे। और हम औरंगजेब के टाइम पे भी हिंदू थे और हम आज भी हिंदू हैं। हमें कोई मिटा नहीं सका और किसी की हस्ती नहीं है कि मिटा दे हिंदू को। लेकिन केजरीवाल जी ने वो कहा है कि हम देश चलाते हैं और देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगा, विकास से चलेगा, स्कूल से चलेगा। नींव कहाँ होती है बच्चे की? स्कूल होता है। और वो देश की नींव, देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर रहा है, वो बच्चों को मजबूत कर रहा है। सर किस तरह से आप देख रहे हैं कि स्कूल बनेगा? अत्याधुनिक चीज़ें हैं, पहली बार बताया, लिफ्ट भी इसमें लग रही है, तो कितना सही रहेगा यहाँ के लोगों के लिए? ऐसा है, केजरीवाल जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी 80 साल की उम्र हो गई है। हमें एक कमरा भी नहीं मिलता था, उसमें पानी पड़ता था, टपकता था। आज हमारे बच्चे, मेरी 2 लड़की टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वो बहुत ही अच्छा बता रही हैं कि पापा बहुत अच्छा इंतजाम हो गया, हर स्टाफ का भी, बच्चों का। तो उस टाइम पे तो अब बच्चों की किस्मत है, कितना अच्छा केजरीवाल जी कर रहे हैं। मेरा बिजवासन विधानसभा है, रंगपुरी गांव है मेरे गांव में एक स्कूल और तैयार करवा रहा है केजरीवाल, एक और बनवा रहा है। आप रंगपुरी से आए हुए हैं? रंगपुरी महिपालपुर से जो से
तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल। मैं तो 2013 से ही उनके साथ जुड़े हुए थे। हम कुमार विश्वास, केजरीवाल, गोपाल राय, सिसोदिया, इनके साथ हम जुड़े हुए थे पहले से ही, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा 50-60 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आता है। केजरीवाल साहब ने ईडी का भी नाम लिया, तो क्या कहेंगे? ईडी का जो सम्मान आ रहा है, वो हमने देखना ही, मोदी का तो चेहरा ही देखना बंद कर दिया ईडी का। हम इतने मतलब वो हो गए हैं उससे, हमारा जो से भूसा भरते हो दिमाग के अंदर, ईडी पीडी कुछ नहीं है। खामा खा जो से इनको सिसोदिया कर इनको जेल में डाला हुआ है। तो ये तो केजरीवाल को हमने टीवी देखना ही बंद कर दिया मोदी का। जी, तो जिस तरह कह रहे टीवी देखना ही बंद कर दिया ईडी की बात पे, सर क्या कहेंगे? आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, अभी नया स्कूल बन रहा है। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे पास पानी पीने तक नहीं हुआ करता था, हम भी घर के वो स्कूल के बाहर खरीद के पानी पिया करते थे। आज इतना आधुनिक स्कूल बनेगा, हर फ्लोर पे लिफ्ट है, पूरी लिफ्ट है, पानी का प्याऊ लगेगा, और ऑडिटोरियम बन रहा है, इसमें फुल एयर कंडीशन। बहुत ही लाजवाब स्कूल बनेगा, अच्छे बच्चों के लिए, पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि किसी भी बच्चे का एक भव होता है, ख्वाब कि मैं अच्छी पढ़ाई मिले मेरे को, ताकि मैं अच्छा इंसान बन सकूँ, बड़ा आदमी बन सकूँ। हमारे साथ स्टार प्रचारक है आम आदमी पार्टी के, हम उन्हीं से बात करें। सर आज आप आए, एक समा भी बांधा, केजरीवाल साहब भी आए, लेकिन स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल के बारे में कहेंगे कि यहाँ पर चारों तरफ ये इतना डेंस एरिया है, पब्लिक ज़्यादा है, जगह कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्कूल नहीं था। अब जो जहाँ पर कूड़ा डाला करते थे वहाँ पर अब स्कूल बनेगा, देश का नवनिर्माण होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मेहनत का फल है। मैं इसको अपनी तरन्नुम में गाता हूँ कि मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया, दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने वो काम कर दिया, जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। हालत में दिल्ली वालों की तुमको बताता हूँ, पीड़ा जो ये भोगते थे तुमको सुनाता हूँ। सरकारी थे स्कूल जिसमें 80 बच्चे थे, पंखे थे 5 जिसमें 3 यूं ही लटके थे। था बोझ भारी फीस का माँ बाप के सर पे, उफ तक न करते बच्चों के नुकसान के डर से। आज़ादी के दीवानों का ये ख्वाब नहीं है, जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। बारिश में पानी, देखिए आज से 10 साल पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अभी अरविंद केजरीवाल जी भी कह के गए हैं, आतिशी जी कह के गई हैं कि आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले भावना गौड़ जी ने कहा कि यहाँ पर हालत क्या थी। बारिश में पानी कमरों से टपकता रहता था, करता भी क्या गरीब का बच्चा जो पढ़ता था। जिनको कमाई फ्लाई ओवरों में दिखती थी, फिर कैसे नजरें सरकारी स्कूल पे टिकती। ऐसे में अपने शिक्षा मंत्री की नजर पड़ी, सरकारी स्कूलों की तो काया पलट गई। शिक्षा में दिल्ली जैसा इनकलाब नहीं है, जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। बोलिए मेरे साथ, जिसका किसी के पास में, जिसका किसी के पास में जवाब। और आपके ही इस चैनल के, मैं ये आपका जो चैनल है दिल्ली तक, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अच्छी चीज़ बताते हैं। मैं एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो दिल्ली सरकार की है वो ये मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। वो ये है कि पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी बात ये हुई है कि दिल्ली के लोग अमेरिका जाते थे तो लोग कहते थे कि वाह क्या अमेरिका है, अमेरिका से सीखो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं तो उनकी बीवी और बच्चे अमेरिका जाकर के कहते हैं कि सीखना है तो केजरीवाल से सीखो, दिल्ली से सीखो, हिंदुस्तान से सीखो। तब मैं ये कह रहा हूँ, बारी जो है पीने से पाठ्यक्रम की आ गई, मासूम निगाहों में रोशनी सी छा गई। डर जिनको कभी लगता था स्कूल जाने में, अब उनको मज़ा आने लगा डांट खाने में। जिन 16 लाख बच्चों ने ये स्वाद चखा है, उनको विरोधियों ने भी सर माथे रखा है, उनको विदेशियों ने भी सर माथे रखा है। मेहनत का रंग है कोई खिजाब नहीं है, जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया, दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने वो काम कर दिया, जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी कविता में सारे रंग पिरो दिए, सारे माला पूरी बना दी और शिक्षा के बारे में बता दिया। अब एक बात और पूछना चाहेंगे, पंजाब में क्या स्थिति है अभी? पंजाब में स्थिति ये है कि पंजाब में भी हालात यहाँ से पहले ख़राब ही थे, लेकिन जब से भगवंत मान जी आए हैं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के मुआवजे के लिए हो, फसल बर्बाद हो जाती तो मुआवजा दिया जा रहा है। हर चीज़ के अंदर पंजाब नंबर अव्वल है। तो जो हमारा पंजाब उसको वैसा ही पंजाब वापस से बना रहे हैं। हरियाला पंजाब हमारी सरहद का रखवाला है, देश के खातिर इस पर बच्चा बच्चा मिटने वाला है। उधम सिंह और भगत सिंह जो वे फांसी पे झूल गए, भारत में आज़ाद कराने में वे सब कुछ भूल गए। गुरु नानक साहिब जी जैसे इसके संत महान हैं, इसीलिए जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। ऐसा हिंदुस्तान हम बनाने की प्रयास में हैं। तो हमारे साथ स्टार प्रचारक, और आपने सुना कि किस तरह से दिल्ली में जो ये स्कूल खुल रहा है एक अति आधुनिक स्कूल है और इसका निर्माण जल्दी ही किया जाएगा। आसपास लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और बच्चे यहाँ के जो है वो द्वारका जैसे इलाकों में कई किलोमीटर का सफ़र तय करके स्कूल जाते थे, लेकिन अब इस स्कूल खुलने से आसपास के बच्चों को काफ़ी राहत मिलेगी। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।